आगे देख लेते हैं जुनेजा, शेफाली जुनेजा भारतीय राजस्व सेवा की 1992 बैच की ये अधिकारी हैं शेफाली जुनेजा, और इनको अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष चुना गया है। तो याद रखिएगा, शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए आगे देख लेते हैं भरत लाल, इनको राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, गुजरात कैडर के सेना निवृत्त अधिकारी हैं भरत लाल, जिनको राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देख लेते हैं संध्या देवनाथन। तो संध्या देवनाथन फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने भारत में मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष हाल ही में संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। तो मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये संध्या देवनाथन को बनाया गया है। आइए आगे देख लेते हैं विजेंद्र शर्मा। तो विजेंद्र शर्मा को वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICSI का अध्यक्ष चुना गया है। तो याद रखिएगा, विजेंद्र शर्मा को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि राकेश भल्ला इसके उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। आइए और आगे देख लेते हैं KB साजी। तो KB साजी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्थान है नाबार्ड। KB साजी को नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नाबार्ड में शामिल होने से पूर्व साजी ने कैनरा बैंक में 26 वर्षों तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। याद रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई को हुई थी और 1982 को हुई थी। ये भी याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आइए आगे देख लेते हैं अरविंद बिरमानी। तो भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद बिरमानी को हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने 2007 से 2009 के बीच वित्त मंत्रालय में CA के रूप में भी कार्य किया है। तो याद रखिएगा, अरविंद बिरमानी को मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। आइए आगे देख लेते हैं KV सुरेश कुमार। तो KV सुरेश कुमार को 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए कलपक्कम तमिलनाडु में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। तो याद रखिएगा, KV सुरेश कुमार को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आइए आगे देख लेते हैं हरकीरत सिंह। तो हरकीरत सिंह को कनाडा के ओंटारियो प्रांत के ब्रैम्पटन शहर में हरकीरत सिंह की नियुक्ति पहले पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर के रूप में हुई है। तो याद रखिएगा, ये पहले पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर के रूप में इनकी कनाडा के ओंटारियो प्रांत में इनकी नियुक्ति हुई है। आइए आगे देख लेते हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर, इनको दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने चेन्नई स्थित मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर एमेरिटस राजीव लक्ष्मण को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तो कुल मिलाकर आप याद रखते हो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर को चुना गया है। आइए आगे देख लेते हैं हंसराज अहीर। तो हंसराज अहीर को क्या बनाया गया है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। हंसराज अहीर महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय क्षेत्र से 4 बार सांसद रह चुके हैं। वे 2014 से 19 के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री के पद पर ही रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में हंसराज अहीर को चुना गया है। आगे देख लेते हैं मेघना अहलावत। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी
मेघना अहलावत को 5 दिसंबर 2022 को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ ITFI का अध्यक्ष चुना गया है। तो याद रखिएगा, मेघना अहलावत को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। आइए आगे देख लेते हैं एन चंद्रशेखरन। तो एन चंद्रशेखरन, इनको क्या चुना गया है? तो ये टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को हाल ही में B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, B20 इंडिया के अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है, जो पूरे G20 व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। वह भारत की G20 समिति की अध्यक्षता के दौरान भारत के व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करेंगे। तो इस प्रकार से भारत G20 की तर्ज पर B20 इंडिया का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। आगे देख लेते हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। तो गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत मृत्युंजय कुमार को भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त अक्टूबर 2022 में नियुक्त किया है। तो इस पद पर उन्होंने विवेक जोशी का पद का स्थानांतरण करके ग्रहण किया है। तो याद रखिएगा, भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है। आइए और आगे देख लेते हैं प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता। तो प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता, इनको क्या बनाया गया है? निदेशक CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली के वेणुगोपाल अचंता को बाट एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये याद रखिएगा, बाट और माप की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है जिसका सदस्य के इनको चुना गया है, प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। आइए आगे देख लेते हैं साकेत डालमिया। तो साकेत डालमिया को भी देख लेते हैं। PG इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक साकेत डालमिया ने सत्र 2022-23 के लिए उद्योग व्यापार जगत के संगठन PHDCCI के अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2022 में कार्यभार ग्रहण किया। तो याद रखिएगा, उद्योग व्यापार जगत के संगठन के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, साकेत डालमिया। अगला देख लेते हैं प्रताप पवार। तो मराठी अखबार सकल समूह के चेयरमैन प्रताप पवार को सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है। उनकी नियुक्ति 2022-23 सत्र के लिए की गई है। आगे देख लेते हैं सत्येंद्र प्रकाश। तो सत्येंद्र प्रकाश, जुलाई 2022 में सत्येंद्र प्रकाश को प्रेस सूचना ब्यूरो PIB का महानिदेशक नियुक्त किया है। याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रकाश को PIB का महानिदेशक नियुक्त किया है। इस पद पर उन्होंने जगदीप भटनागर का स्थान लिया है। अगली नियुक्ति देख लेते हैं तो सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल, इनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के पद की शपथ ग्रहण कराई गई है। तो याद रखिएगा, इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। तो CBC के पद पर सुरेश एन पटेल। वहीं रुचिरा कंबोज के बारे में देख लेते हैं। तो यह भारतीय विदेश सेवा की 1987 बैच की अधिकारी है। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि का कार्यभार रुचिरा कंबोज ने ग्रहण किया है। उन्होंने इस पद पर TS तिरुमूर्ति का स्थान लिया है। रुचिरा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की पहली स्थायी महिला दूत भी बनी है, ये भी याद रखिएगा। आइए आगे देख लेते हैं समीर वी कामत। प्रसिद्ध वैज्ञानिक समीर वी कामत को 25 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, समीर वी कामत को DRDO का अध्यक्ष चुना गया है। याद रखिएगा, DRDO का अध्यक्ष समीर वी कामत। और आगे देख लेते हैं रंजीत रथ। तो रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है। तो याद रखिएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार रंजीत रथ ने ग्रहण किया है। रविंदर टक्कर। तो रविंदर टक्कर वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
रविंदर टक्कर को कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। टक्कर ने 19 अगस्त 2022 को हिमांशु कपालिया की जगह अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। आगे देख लेते हैं केवी सुब्रमण्यम। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक अगस्त 2022 में नियुक्त किया है। केवी सुब्रमण्यम ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला का स्थान लिया है। तो केवी सुब्रमण्यम, इनको भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक चुना गया है। तो याद रखिएगा, IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक केवी सुब्रमण्यम। अगला देख लेते हैं अलकेश कुमार शर्मा। तो अलकेश कुमार शर्मा, इनको किस चीज़ पर नियुक्त किया है? तो इनको इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अलकेश कुमार को हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के पैनल में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पद पर नियुक्त किया है इनको। तो इंटरनेट गवर्नेंस पर जो एक समिति होती है उनमें इनको नियुक्त किया है। 10 सदस्यीय इस पैनल में प्रौद्योगिकी पर गुटेरेस के दूत अमनदीप सिंह गिल को भी शामिल किया है। अगली देख लेते हैं दीपिका पादुकोण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दीपिका पादुकोण। ये अमेरिकी फर्नीचर कंपनी पॉटरी बॉर्न ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस कंपनी का भारत में स्थायी साझेदार रिलायंस ब्रांड लिमिटेड है। याद रखिएगा, अमेरिकी फर्नीचर कंपनी है पॉटरी बॉर्न, जिन्होंने दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।